आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से यश, आयु, आरोग्यता, सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। आइए सुनते हैं कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः इस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहो। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों के नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। गणेश जी ने कहा कि हे माता, इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रानी का नाम दमयंती था। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से निष्कासित होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 7 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को मुझे समझा कर बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। उसके हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने उसका राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उसका राज्य भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री उसका साथ छोड़ गए। उसकी राजधानी भी उसके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती तथा अपने पुत्र के साथ अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। इतना होने के बाद भी राजा नल का रानी और अपने पुत्र से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगा। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक होकर उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा?
किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी वापस मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक व्रत है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर और नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। हे दमयंती, विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से, कथा का श्रवण करने से तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत को प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत को करता है, गणपति की पूजा करता है, कथा का श्रवण करता है, वह आयु, आरोग्यता, यश, सुख एवं वैभव को पाता है। गणेश जी उसके सभी संकटों को दूर कर उसकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधु, गणेश जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।